हरिओम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, आप सब लोगों का मैं अपने YouTube चैनल कॉफ़ी विद मैत्री में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए जो आपसे बातचीत करने आई हूँ वो है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम कर्मा करेंगे वो बूमेरंग की तरह लौट के आएगा। बूमेरंग एक जो गेम होता है, यू रिंग फेंकते हैं तो वो वापस अपने पास ही आता है। तो सेम प्रोसेस है कर्मा का, जो करेंगे वो लौट कर आएगा। तो आजकल हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सबको पता है। कभी ट्रेन हाईजैक हो रही है तो कभी उनका पूरा कॉन्वॉय उड़ा दिया जा रहा है। एक समय था जब उन्होंने कश्मीर में हमारा कॉन्वॉय उड़ाया था और हमारे इतने फौजी मारे गए थे। तो उस समय हमने स्ट्राइक की थी, लेकिन क्योंकि हम एक शांतिप्रिय देश हैं, भारत एक शांतिप्रिय देश है, हमने कभी अपनी सीमाएं बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। हमने किसी पड़ोसी को कभी ऐसे परेशान नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान की तो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की। तो अब जिस इंसान का जो स्वभाव बन जाता है ना, जिस देश का भी जो स्वभाव बन जाता है, वो अपना देश हो या दूसरा हो, सब में साथ ऐसे ही करता है। अब पाकिस्तान के पंजाब सूबे को छोड़ दें तो बाकी सब सूबों के साथ उनका सौतेला व्यवहार है। सिर्फ दोहन करते हैं वहाँ के रिसोर्सिस का या सोर्सिस का, लेकिन लाभ सिर्फ पंजाब प्रांत को पहुंचाते हैं, अपने पंजाब सूबे को। तो जबकि बलूचिस्तान तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा रहा ही नहीं। बलोचों के ऊपर कौन कौन सा उन्होंने जुल्म नहीं किया। और वो 1948 से अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब लगता है कि समय आ गया है कि चुन चुन कर वो पाकिस्तानी फौज से बदला ले रहे हैं, जिसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। वैसे तो हर देश के पास एक फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा है देश है जहाँ एक फौज के पास देश है। वैसे तो देशों के पास अपनी फौज होती है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसकी फौज के पास एक पूरा देश है। कोई वहाँ चू भी नहीं कर सकता, कोई वहाँ कुछ बोल भी नहीं सकता। बोले नहीं कि वो काली गाड़ी आएगी और आपको ले जाएगी, मालूम नहीं फिर आप गायब हो गए। जमीन खा गए कि आसमान निकल गया, किसी व्यक्ति का पता नहीं चलता। इतनी दहशत में रहती है लोग, पाकिस्तान के लोग, इस सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट से। और वैसे भी चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई और पावरफुल कंट्री हो, वो सब लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि बात किससे करें पाकिस्तान में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से या सो कॉल्ड पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, जो आर्मी है। लोग विदेशी तो ये इसमें कंफ्यूज रहती हैं, विदेशी सरकारें, कि बात किससे की जाए, समझौते किससे किए जाएं। लेकिन बात आज हम बलूचिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से बलूचिस्तान में फंस गया है। चाइना का अलग प्रेशर है कि हमारा सी पैक है, उसकी सेफ्टी का जिम्मा आपका है, और हमने इतना पैसा लगा दिया और हमारा वो काम नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहा है। क्योंकि बलोच अब वहाँ पर BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनका साफ साफ चाइना को भी ये मैसेज दे दिया है कि आप हमारा बलूचिस्तान खाली करिए। अब अगर पाकिस्तानी फौज कोई सख्त एक्शन लेती है तो वहाँ एकदम विद्रोह हो जाएगा, एकदम ऐसी ज्वाला भड़केगी कि पाकिस्तान करेगा क्या। अब आपके और हमारे ऊपर ही कोई इस तरह जुल्म करे तो पब्लिक कहीं तो आवाज़ उठाएगी, कहीं तो आवाज़ उठाएंगे।
तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है जो उन्होंने कभी अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ किया। और वैसे भी इतना बदनाम हो चुका है पाकिस्तान कि अगर दुनिया में कहीं पर भी कोई आतंकी घटना होती है तो उसके तार हर हाल में पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस वजह से अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी लेडीज सूट पहन के घूम रही है। अब तो लगता है कि थोड़े दिनों बाद बुर्के में घूमेगी। लेडीज सूट में भी बलोच उनको मार रहे हैं। जहां तो फौज का खौफ होना चाहिए लोगों के मन में, अब फौज के मन में ही लोगों का खौफ हो गया है। पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों 700-800 पाकिस्तानी सोल्जर्स ऑफिसर्स मार दिए गए। बहुत बड़ी घटना है। हम इसके ऊपर खुशी नहीं मना रहे हैं। किसी की भी जान जाती है, एक भी जान जाती है तो दुख लगता है, लेकिन क्या करें, जैसा कर्म किया है वैसा ही तो फल भोग रहे हैं। इतने साल तक आपने बलोचों के ऊपर जुल्म किया, उनके जो इतने वहाँ पर मिनरल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आपने उन सब का दोहन किया। और दोहन करके फायदा किसको दिया? वहाँ पर इतनी गैस है। बलोचियों को तो अब थोड़े दिन पहले गैस मिली है, कुछ साल पहले आपने पंजाब में वो पहुंचाई। अब सोना चांदी और तांबा और ये वो कितने मिनरल्स है वहाँ पे, कितना वहाँ पे वो है, वो सब आप उसका दोहन कौन कर रहा है? चाइना का। भाई जिनकी धरती है, जिनका उसके ऊपर पहला अधिकार है, जब आप उनको वो अधिकार नहीं देंगे तो वो तो विद्रोह करेंगे। करना भी चाहिए। कोई अपना घर थोड़ी लुटाता रहेगा दूसरे तीसरे के लिए। और क्यों लुटाए कि अपना घर किसी और के लिए क्यों लुटाए? तो मैं ये मानती हूँ, और हमारे ही ऊपर ऐसा हो तो हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा बलोच लोग रिएक्ट कर रहे हैं। और जुल्म की एक सीमा जब पार हो जाती है, हद पार हो जाती है, तो हर इंसान हथियार उठाता ही है, या इस पार या फिर उस पार। और अब लगता है कि बलूचिस्तान में भी यही स्थिति आ गई है कि हम या तो मार देंगे या मर जाएंगे। और एक बात और है, बलोचियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो क्योंकि ईरान साथ लगता है तो बहुत सारे लीगल इलीगल ट्रकों की लाइन होती है जो तेल ईरान का, और ईरान की गवर्नमेंट को भी फायदा है और बलोचियों को भी फायदा है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे बलोचियों को किसी और से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और कुछ तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं जहाँ पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अपनी वो पोजीशंस को, अपनी चौकियों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो लगता ऐसा है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा, आज़ाद मुल्क होगा। आपको मालूम है जो बलूचिस्तान की जो सरकार बनी हुई है, अपनी बलोचियों ने बनाई है, उसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत में ही रहती हैं, भारत में ही रहती हैं। तो इससे ही जाहिर होता है कि भारत में शांति है, लोग शांति प्रिय हैं, और हम लोग कभी कहीं आतंकवाद या कोई ओवर रिएक्ट करना या वो करना नहीं करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, भारत ने बड़े संयम का परिचय देते हुए अपनी बात रखी है। वरना क्या हम कुछ कर नहीं सकते थे? गवर्नमेंट कर सकती थी, लेकिन हम एक शांति प्रिय देश हैं, बुद्ध का देश है। लेकिन ऐसा भी ना समझा जाए कि हम बुद्ध का देश तो हैं तो हम हथियार उठाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के साथ हुए चारों युद्धों को हमने जीता है। हमारी शांति को हमारी कमजोरी कभी ना समझे हम। तो लगता ऐसा है कि पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा
जल्द ही पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, क्योंकि जब लोग खड़े हो जाते हैं ना, जब पब्लिक खड़ी हो जाती है, तब फिर वहाँ राज चलाना राजा के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज इसी के ऊपर थोड़ी सी मुझे चर्चा करनी थी आपसे, वो मैं करने आई हूँ, अपने मन की बात कही मैंने आपसे। तो आपसे अनुरोध वही है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हमें भी हौसला मिले और हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आपके सामने आएँ। हरि ओम नारायण हरि। जरूर इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।